सारे के सारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज कम्युनिटी की दुनिया में। आज की अपनी आपको पता है अपने कौन सी यूनिट चल रही है? सेकंड यूनिट। क्या नाम है यूनिट? सेकंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, और दूसरा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके रोल क्या क्या होते हैं, कि उसका वर्क क्या क्या होता है, काम क्या होता है, और उसके रोल यानी कि उसकी भूमिका क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। तो अगर अपन फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, CHN का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। CHN किसको बोलते हो? कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अब मैं आगे कम्युनिटी हेल्थ नर्स पूरा नाम नहीं लिखूंगी, ओनली CHN नाम लिखूंगी, आपको समझ जाना है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अगर अपन फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन होते हैं, तो आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है? एक नर्स है। तो एक नर्स के जो अपन ने रोल पढ़े थे, जो भी नर्स का काम पढ़ा था, जो भी नर्स के फंक्शन पढ़े थे, वो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्स के होते हैं। आपने अपनी फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले जो नर्स के जो रोल पढ़े थे, उसके जो फंक्शन पढ़े थे, वो सारे के सारे ही रोल क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स के भी है। और आप सबको पता है कि अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल और नर्स के फंक्शन अच्छी तरह से जानते हैं। तो कितना जल्दी और कितना इजी से याद हो गया ना कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के फंक्शन और रोल क्या होते हैं, जो एक नर्स के फंक्शन और रोल होते हैं। फिर भी अपना टॉपिक है तो अपन इसको देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन और रोल होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? असेसमेंट। अरे बोलो साथ साथ में, सबसे पहला क्या है? असेसमेंट। दूसरा क्या है? प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। तीसरा क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। और चौथा इवाल्युएशन। क्या? असेसमेंट, प्लानिंग, बोलो साथ साथ में, अरे बोलो, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्युएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और टीचिंग और एजुकेशन और कम्युनिकेशन और रिसर्च। क्या? कम्युनिकेशन और रिसर्च। ठीक है, तो इनको अपन एक एक करके पढ़े कि सबसे पहला अपना क्या था? असेसमेंट। क्या था? असेसमेंट यानी कि किसी चीज का आकलन करना, यानी कि असेस करना। असेसमेंट को हिंदी में आप क्या बोलते हो? आकलन, यानी कि उसका आकलन करना। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैसे असेस करती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो ये असेस करती है कि एक जो कम्युनिटी के अंदर जो इंसान रह रहे हैं उनकी क्या हेल्थ नीड्स है, यानी कि उसकी उनकी हेल्थ की क्या जरूरत है, अब उनको क्या चीज चाहिए, किस चीज की है, किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज की उनको जरूरत है। और एक देखती असेसमेंट करती है कि इस कम्युनिटी के अंदर कोई भी बीमारी है, वो बीमारी कितनी फैली हुई है, इसके अंदर कौन सी बीमारी फैली हुई है, कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो इन सब का क्या करती है? असेसमेंट करती है। तो एक तो क्या करती है? हेल्थ नीड्स का असेसमेंट करती है, हेल्थ नीड्स का असेसमेंट करती है। और क्या करती है? डिजीज का असेसमेंट करती है। और क्या करती है लोगों के हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करती है। एक तो क्या करती है? हेल्थ नीड्स यानी कि हेल्थ की आवश्यकता क्या है उनको। दूसरा, डिजीज कितनी फैल गई है। उसके बाद लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है। और क्या करती है? हेल्थ सर्वे करती है ताकि उसको पता चल जाए कि बीमारी क्या फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अपन ने दूसरा अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्लानिंग। क्या करती है वो? प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि चलो उसने ये असेस कर लिया कि यहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है,
तो अब उसको क्या है, प्लानिंग करनी है कि अपने ऐसा क्या काम करे जिससे कि क्या है कि लोगों का हेल्थ स्टेटस सही हो जाए। और क्या करती है, किस चीज के बारे में प्लानिंग करती है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करती है। और क्या करती है, लोगों के हेल्थ स्टेटस को में सुधार लाने के लिए प्लानिंग करती है। तो क्या करती है, हेल्थ नीड्स की प्लानिंग की, हेल्थ नीड्स क्या, हेल्थ नीड्स है उसकी क्या करती है, प्लानिंग करती है। और क्या करती है, हेल्थ प्रोग्राम की प्लानिंग क्या करती है, हेल्थ जो प्रोग्राम्स है ये क्या करती है, प्लानिंग करती है। और क्या करती है, बीमारी को रोकने की प्लानिंग करती है, बीमारी को रोकने की प्लानिंग करना। ठीक है, ये सब क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है प्लानिंग करती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या, इम्प्लीमेंटेशन। तीसरे नंबर पे क्या था अपने, इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने जो है, चलो भाई आपने असेस इम्प्लीमेंटेशन, चलो आपने अच्छे से असेसमेंट कर दिया, ठीक है कि आपको पता चल गया कि ये हेल्थ नीड है। अब आपने उसका क्या है, उसकी प्लानिंग भी कर ली कि अपने को ये काम करना है। अब आपने असेसमेंट कर लिया, हेल्थ की प्लानिंग कर ली कि आपको ये काम करना है। अब आप बैठ गए, प्लानिंग तो कर ली, अब आप बैठ गए, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट यानी कि उस प्लानिंग को आपको लागू भी तो करना है, उसके लिए काम भी तो करना है, उसको क्या बोलते हो आप, इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ असेसमेंट और प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला है, जो प्लानिंग की है उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसको आप इम्प्लीमेंट यानी कि अप्लाई भी करो। तो क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बीमारी को रोकने के लिए क्या करती है, इम्यूनाइजेशन करती है, ठीक है। और क्या करती है, प्रेग्नेंट फीमेल को क्या देती है, एंटीनेटल केयर देती है, एंटीनेटल केयर देती है। और क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हेल्थ एजुकेशन देती है लोगों को। और क्या करती है, बोलो, देखिए इम्यूनाइजेशन का काम करती है, एंटीनेटल करती केयर देती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, बच्चों को केयर देती है, चाइल्ड केयर देती है, ये सब क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में अपना क्या था, इवाल्युएशन। आपने असेसमेंट कर लिया, प्लानिंग कर ली और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप बोले कि हमारा काम इतना ही है, नहीं, आपका काम इवाल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना भी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो आपने सही किया है या फिर नहीं किया है, वो काम इफेक्टिव था या फिर नहीं था। तो एक तो क्या है कि जो हेल्थ की हेल्थ इवाल्युएशन करती है, लोगों की हेल्थ का मूल्यांकन करती है, हेल्थ इवाल्युएशन करती है। और क्या करती है, जो कम्युनिटी के अंदर हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, ऐसे ही फालतू में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, उस प्रोग्राम का कुछ आउटपुट निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो और क्या करती है, हेल्थ जो पॉलिसी होती है उनका भी क्या करती है, इवाल्युएशन करती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हेल्थ जो प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स का भी क्या करती है, वो इवाल्युएशन करती है, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन सही हो रहा है उसके अंदर या फिर नहीं हो रहा है, इम्यूनाइजेशन का भी इवाल्युएशन करती है। उसके बाद में आपके था क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब उसको एक मैनेजर जैसा उसका काम भी होता है। क्या काम होता है कि जैसे उसका जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो सेंटर होता है, चाहे वो आपके सब सेंटर हो या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर हो, उसका क्या है, वो उसके सारी जैसे योजनाएं हैं उसकी, उसके अंदर योजनाएं बनाने का, उनका सारा उनको मैनेज करने का क्या
एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जिम्मेदारी होती है। तो जो सेवाएं होती हैं उनका नियोजन करना, सेवाओं का नियोजन की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और क्या, अपने जो साथ काम करने वाले, साथ के जो वर्कर होते हैं, साथ के, सॉरी साथ के तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप जैसे उसके सब ऑर्डिनेट का भी क्या करना, सब ऑर्डिनेट्स जो जूनियर्स होते हैं उनका भी क्या करना, सब ऑर्डिनेट्स का क्या करना, सब ऑर्डिनेट्स को क्या मैनेज करना। ये काम भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ही होता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि क्या था, टीचिंग, टीचिंग या फिर एजुकेशन। आप एक ही साथ लिख लो कि टीचिंग या फिर एजुकेशन। क्या था? टीचिंग या फिर एजुकेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि टीचिंग या एजुकेशन के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो किस चीज की टीचिंग या एजुकेशन देती है। तो एक तो क्या करती है आप बताओ, देखिए, एक तो हेल्थ एजुकेशन दे देगी, एक कौन फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेशन दे देगी, डिजीज के बारे में एजुकेशन दे देगी, और वातावरण को साफ सुथरा रखने की एजुकेशन दे देगी। एजुकेशन तो आपको पता है नर्सिंग वाले बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो एक तो क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, हेल्थ एजुकेशन देती है। दूसरा क्या करती है, डिजीज के बारे में लोगों को एजुकेट करती है। और क्या करती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को क्या है, एजुकेशन देती है। क्या करती है, फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेट करती है। प्लानिंग के लिए क्या देती है, एजुकेशन देती है। एक आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है कि इम्यूनाइजेशन के लिए भी लोगों को क्या करती है, एजुकेट करती है। इम्यूनाइजेशन की एजुकेशन भी देती है। के बाद में अपन ने पढ़ा था क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आप सबको पता ही है कि किसके लिए होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो अदर जो सेक्टर होते हैं उनसे या फिर अपने को वर्कर से, साथी वर्कर से क्या है, कम्युनिकेशन रखती है। किन किन से? एक तो जैसे अदर सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फूड वाला हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, सबसे वो कम्युनिकेट करके रखती है। फैमिली के लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन रखती है। और जैसे है ना वो क्या, साथ के लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन करके रखती है। तो अदर सेक्टर के साथ कम्युनिकेशन रखेगी। ये चीजें अपन ने जैसे पीछे, अब मैं यहाँ पे अदर सेक्टर लिखूंगी इतना ही, आप जो है वो पीछे अपन ने लिखा था जैसे अदर सेक्टर में, आप हर जगह पे मेरे को, हर जगह पे शायद मैं लिखूंगी अदर सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, एजुकेशनल, सॉरी इंडस्ट्रियल, हर जगह मैं ये लिखूं तो क्या है कि थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। आप पीछे की क्लास में आपने पढ़ चुके हो कि अदर सेक्टर के अंदर ये आएंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो अदर सेक्टर के अंदर आपको वहां से उठा के वो लाइन भी यहाँ ऐड कर देनी है। अब कम्युनिकेशन के अंदर आपको वहां से उठा के जितनी लाइन पड़ी थी वो यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है? इतना तो आप समझते ही हो। और अदर सेक्टर के साथ और को वर्कर के साथ ऐसे ही लिखा जाता है एग्जाम के अंदर। आपने जितनी नर्सिंग के अंदर अपन जो चीजें पढ़ते हैं आपको पता है, अपना जितना बस चलता है उतनी अपन सारी चीजें लिख के आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हर जगह से आपको ज्ञान बटोर बटोर के एक जगह पे लिख के आना है, क्योंकि आपको पता है 5 या 6 क्वेश्चन ही करने होते हैं एग्जाम में। और अपन ने ज्ञान इतना लिया हुआ होता है एक साल के अंदर कि अपना मन करता है कि वो सारा का सारा ज्ञान अपन कॉपी के अंदर झोंक के आए। तो उसके लिए आपको हर जगह से एक एक लाइन जो है हर जगह से पिकअप करके लिखनी होती है। उसके बाद में क्या पढ़ा था अपने, कम्युनिकेशन के बाद में रिसर्च। रिसर्च का आपको पता ही है, रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि रिसर्च के लिए मतलब जैसे जो कम्युनिटी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उनका रिसर्च करती है और रिसर्च प्रोजेक्ट भी तैयार करवाती है। क्या करती है? प्रॉब्लम्स को
प्रॉब्लम्स की रिसर्च करती है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे उसको मंगलयान बनाना है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, या फिर ऐसे कौन सा ये रॉकेट मेरे को आसमान के अंदर जाने वाला ये रॉकेट बनाना है, या फिर मेरे को तो कुछ और ही बनाना है। वो रिसर्च नहीं करनी है, आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करनी है। और क्या करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एक टॉपिक और था जिसका नाम था रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो CHN होती है उसके क्या क्या रोल होते हैं। तो CHN के रोल बोले तो जो जो रोल आपने 10 के पढ़े हैं वो सारे के सारे रोल जो है वो CHN के होते हैं। क्या होता है, एक तो केयर गिवर, यानी कि एक तो क्या करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, केयर देती है, लोगों को केयर देने का काम करती है। दूसरा क्या करती है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की यानी कि जो केयर दे रही है, केयर गिवर का जो ऑब्जर्वर यानी कि उनका क्या करती है, निरीक्षण करती है। क्या करती है, ऑब्जर्वर यानी कि उनका निरीक्षण करती है। जो केयर दे रही है वो केयर सही जा रही है या फिर नहीं जा रही है, उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है। उसके बाद में क्या है, एडवाइजर, यानी कि एक सलाह, लोगों को एक सलाह देने का काम भी करती है कि आप जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करो, आपकी हेल्थ सही होगी। तो सलाह देने का काम भी करती है। तो क्या, सलाहकार का काम भी करती है। और क्या हो गया, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, कंट्रोलर, यानी कि नियंत्रण करने का काम भी करती है। इनको बीमारियों को नियंत्रण करने का काम भी करती है अगर कोई बीमारी फैल गई है तो। और क्या करती है, एक एडवोकेट, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम के अंदर वो एक एडवोकेट यानी कि एक वकील की तरह भी काम करती है। और क्या है, वकील की तरह जैसे कैसे, मतलब कि अगर कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हायर अथॉरिटी को जाके बोलेगी कि सर मेरी एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करो। तो वो क्या करती है, एडवोकेटर के रूप में भी काम करती है, एक डायरेक्टर के रूप में भी काम करती है। डायरेक्टर के रूप में कैसे काम करती है, डायरेक्टर का मतलब आपको पता है कि एक निदेशक के रूप में काम करती है। कैसे, जैसे कि वो अपने जो उसका जो हेल्थ सेंटर होता है, सब सेंटर हो गया या फिर PHC हो गया, उसको डायरेक्ट करने का यानी कि उसको संभालने का काम भी वो करती है। दूसरा क्या है कि एज ए लीडर, एक लीडर का काम भी करती है। ठीक है, लीडर आप सब जानते हो, नेता, वहां पे उसको चुनाव नहीं लड़ने हैं, वहां पे उसको क्या करना है कि अपना जो काम है उसको वो एज ए लीडर यानी कि अपनी जो टीम है, जैसे कि उसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा है, उनके उनके साथ में एक लीडर की भांति उसको काम करना, उनको बताना है कि आप अभी ये काम करो और अभी ये काम करो। और जैसे एक मैनेजर की तरह भी वो काम करती है, एक मैनेजर की तरह भी काम करती है। मैनेजर की तरह भी कैसे, मतलब जैसे जो सबऑर्डिनेट यानी आंगनवाड़ी या फिर आशा वर्कर होती है उनको मैनेज करती है कि आपको आज जाके होम, घर घर जाके आपको सर्वे करना है, फिर कल आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर परसों अपन क्या करेंगे, अपन हायर अथॉरिटी के पास जाके वो रिपोर्ट पेश करेंगे। तो वो जो अपनी सबऑर्डिनेट होती है उनको क्या करती है, मैनेज करने का काम भी करती है। और क्या करती है, कोलाबरेटर, यानी कि जो अपने साथ, कोलाबोरेटर यानी कि साथ साथ दूसरों के साथ में, क्या है कोलाबरेटर का मतलब, आप बोलते हो कि दूसरों के साथ में मिलके उसको सामंजस्य से बैठाना होता है, लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। और क्या है कि एक इवाल्वेटर की तरह भी काम करती है, मूल्यांकन भी करती है। वो अपने जो एरिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर पॉलिसी चल रही है उसका मूल्यांकन भी करती है। और अपन ने पढ़ा था इवाल्वेटर का मतलब मूल्यांकन भी करती है।
कि काम सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और क्या करती है, रिसर्च भी करती है अपने एरिया के अंदर। रिसर्च यानी कि अनुसंधान भी करती है कि ये क्या बीमारी फैल रही है, इसके क्या क्या लक्षण हैं। और क्या करती है, एजुकेटर यानी कि लोगों को एजुकेट करने का काम भी करती है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं उसके फंक्शन क्या होते हैं और उसके रोल क्या होते हैं। तो फंक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था, पहला था असेसमेंट। अरे बोलो, अब साथ साथ में बोलो आप प्लीज, ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। बोलो क्या होता है, बोलो। देखिए, असेसमेंट, आगे आप बोलोगे प्लानिंग, आगे इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में इवाल्युएशन, उसके बाद में क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उसके बाद में टीचिंग या एजुकेशन, एक ही बात हो गई। उसके बाद में कम्युनिकेशन, और सबसे लास्ट में बोलो क्या हो गया, अरे बोलो, देखिए रिसर्च हो गया। तो असेसमेंट का मतलब हेल्थ नीड्स को असेस करेगी और डिजीज का असेसमेंट करेगी, हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करेगी और हेल्थ सर्वे करने का काम करेगी। उसके बाद में क्या करेगी, प्लानिंग करेगी कि अपने को पता चला कि इस कम्युनिटी के अंदर इस चीज की जरूरत है, तो उसकी प्लानिंग करेगी। हेल्थ प्रोग्राम की प्लानिंग करेगी, बीमारी को रोकने की प्लानिंग करेगी। और क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में यानी कि इम्प्लीमेंट करेगी, इम्यूनाइजेशन का काम करेगी, एंटीनेटल केयर देगी, हेल्थ एजुकेशन भी देना है और चाइल्ड की केयर भी करनी है। उसके बाद में इवाल्युएशन यानी कि हेल्थ का इवाल्युएशन करना है, हेल्थ पॉलिसी का इवाल्युएशन करना है कि पॉलिसी, जो हेल्थ पॉलिसी चलाई जा रही है वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद में हेल्थ प्रोग्राम का भी इवाल्युएशन करती है और इम्यूनाइजेशन का भी इवाल्युएशन करती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, मतलब सेवाओं का नियोजन करती है और सबऑर्डिनेट को मैनेज करती है। टीचिंग या एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन देती है और डिजीज के बारे में एजुकेट करती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेशन देती है, इम्यूनाइजेशन की एजुकेशन भी देती है। उसके बाद कम्युनिकेशन में अपन ने पढ़ा था कि अदर सेक्टर के साथ कम्युनिकेट करती है, कोवर्कर के साथ कम्युनिकेट करती है और रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम्स की रिसर्च करेगी और रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएगी। रोल क्या थे, केयर गिवर केयर देने का काम करती है, ऑब्जर्वर का काम करती है, एडवाइजर का काम करती है, कंट्रोलर होती है, एडवोकेट का काम करती है, डायरेक्टर का काम भी करती है, लीडर का काम भी करती है, मैनेजर का काम भी करती है, कोलैबोरेटर का काम भी करती है और लास्ट में इवाल्युएटर, रिसर्च और एजुकेटर। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे और जो अपना प्राइमरी हेल्थ केयर जो टॉपिक था वो अपना यहीं पे आज पूरा होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे और आज की क्लास आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी।